जी नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो सभी और कैसे चल रही है सबकी तैयारी? जैसा कि आज आप देख रहे हो थंबनेल के अंतर्गत आर्ट और कल्चर की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या रहेगा क्लास के अंतर्गत? तो सभी को पता है अभी जो सबसे बड़ी वैकेंसी आ रखी है वो एक आपकी एएसआई की, उसके बाद एएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो गया और जो हमारे सर पे आ चुकी है उसका नाम है आरएस परी के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे संत संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों के संदर्भ में या तो मंदिर पूछ ले जाएंगे उनके, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी का एड्रेस वगैरह है, किसी के जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो उसके अंतर्गत लगभग आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आप आरएस परी 2012 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर 10 सालों के, ये जो 3, 4, 5 क्वेश्चन पेपर उनको एक बार आप देख लेना। आप देखोगे तब आप सबसे ज्यादा पाओगे कि हिंदी सबसे ज्यादा आरएस परी और मेंस में हिंदी क्वेश्चन पूछे गए तो वो पूछे गए राजस्थान की आर्ट और कल्चर से। तो इसके अंतर्गत मैं संदीप पारिक आप सभी का एक बार पुणे राजस्थान की आर्ट और कल्चर के अंतर्गत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारी सबसे पहली हेडिंग है उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। मैं जब भी एक नई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैं हमारे राजस्थान के लोक देवता से लेकर के लोक देवियां लेकर के फिर मैं आगे चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंतर्गत सभी को पता होना चाहिए। हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम तो सुबह सुबह उठते ही नई जनरेशन वाले तो सबसे पहले अपने बाबू को याद करते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने जमाने वाले थे वो सबसे पहले बाबाओं को याद किया करते थे ना, हमारे लोक देवता और देवियों को याद किया करते थे। आप देखना आज भी जब भी सुबह बूढ़े बुजुर्ग उठते हैं तो उठने से पहले वो किसी दूसरे का दर्शन करने से पहले वो अपनी हथेलियों को ऐसे मलेंगे और मलने के बाद वो अपने इष्ट और आराध्य देव को याद करेंगे। तो इसी के संदर्भ में चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक देवता। देखो, लोक देवताओं को आप 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो देखो, मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको थोड़ा सा कि है क्या, आखिर लोक देवता को कैसे पढ़े। देखो, सबसे पहले आपको एक पूछा जाता है आराध्य देवता। कौन सा देवता? आराध्य देवता, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक पूछा जाता है आपको कुल देवता। दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इष्ट आराध्य हो सकते हैं, इष्ट आपके कुल हो सकते हैं, कुल आपके आराध्य नहीं हो सकते। क्या सर आप कहना क्या चाहते हो? पहली बुझा करके मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, यहाँ 2-3 शब्द है वो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको आराध्य दिया जा सकता है या इसी का नाम इष्ट दिया जा सकता है। आरपीसी ने एक बार पूछा था कि इष्ट और आराध्य किस भाषा के शब्द है, तो ये हमारी वैदिक संस्कृति के शब्द आरएस परी में पूछा गया क्वेश्चन था। देखो, इष्ट और आराध्य में फर्क क्या होता है? इष्ट और आराध्य में कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों शब्द एक ही है, दोनों का मतलब है एक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। फिर सर, इष्ट का मतलब होता है ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये एक ही रहेंगे। कैसे सर? इनके संविधान में संशोधन हो सकता है, आप अपने संविधान में संशोधन करके इनको आप चेंज कर सकते हो। कुल देवता कभी चेंज नहीं होते। आपके कुल, आपके परिवार, आपके वंश, आपके समाज, जिनके एक ही देवता हो, आप मना रहे हो, आपकी आने वाली 9 पीढ़ियों को मनाना पड़ेगा, वो तो आपके कुल देवता। आप मना रहे हो, क्या पता आपके जो पुत्र साहब है, जो पुत्री है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके पिताजी, आपके मम्मी जी, आपके दादाजी, आपके ताऊ जी है, आपके ताई है, वो जिस लोक देवता को आप मानते हो उनको नहीं मानते हो। कोई जरूर थोड़ी मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी क्या वो हनुमान जी को मानेंगी? नहीं मानेंगे भाई, उन पर डिपेंड करता है वो किस देवता को मानेंगे। क्या ये चेंज हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आज मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ, अब कभी मैं मान लो कि साईं बाबा का किसी ने मेरे सामने परिचय उकेड़ दिया कि साईं बाबा ऐसे थे, साईं बाबा ने ऐसा काम किया था, क्या पता हनुमान जी साइड में होकर के मेरे दिल में साईं बाबा बस जाए। तो इष्ट और आराध्य चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुल देवता कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे मैं पारिक कातड़िया कुंज पुरोहित हूँ, तो कुंज पुरोहितों की जो कुल देवी है वो है कुंजल माता, जिनका मंदिर बना हुआ है टेकग्राम नागौर के अंदर। तो अब जितने भी आएंगे कुंजल ये पुरोहित परिवार के, सब विश्व के अंदर जितने भी पुरोहित परिवार है ना, सबकी कुल देवी एक ही कुंजल माता, आराध्य देव सबके अलग अलग है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना। उसके बाद देखो, लोक देवताओं की यदि बात करें तो आप लोक देवताओं को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इनका जनरल इंट्रोडक्शन समझो। कैसे सर? कैसे सर? देखो, लोक देवता
देवता को हमने दो भागों में डिवाइड किया। कैसे सर? अच्छा, अब हम देवता को दो भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे सर? एक तो सिंपली देवता जो सबके हैं, राजस्थान के सभी देवता को क्या कहलेंगे? हमारे लोक देवता कहलेंगे। एक देखो कैटेगरी में आती है 5 पीर। कैसे सर? ये 5 पीर देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे के सारे जो लोक देवता वो 5 पीर की कैटेगरी में नहीं आते। कहना क्या चाहते हो सर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 पीर है वो आपके देवता की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे देवता है वो आपके पीरों की कैटेगरी में नहीं आते। सर रीजनिंग पढ़ा रहे हो क्या? अरे रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्ट और कल्चर पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। सारे देवता 5 पीर नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? तो यारों थोड़ा सा तो समझो, मैंने 5 पीर लगा रखा है, इसका मतलब पीर 5 ही है। पीर शब्द का अर्थ क्या है? पीर का देखो, पीर देखा जाए ना तो शायद मेरे ख्याल से मुस्लिम संप्रदाय का है, मुस्लिम संस्कृति का, मुस्लिम भाषा का शब्द है पीर। इसका मतलब गुरुजी एक तरफ तो मुस्लिम संप्रदाय आ जाएंगे और प्लस के अंदर हम राजस्थानी के पढ़ रहे, इसका मतलब हिंदू आ जाएंगे। तो वो देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों किया करते हैं वो कौन से कहलाएंगे? हमारे पीर कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? पीर। और अक्सर आरपीसी ने बहुत बार पूछा है कि निम्न में से कौन से देवता पीरों की कैटेगरी में है, या निम्न में से कौन से लोक देवता पीरों की कैटेगरी में नहीं है। शायद आपने कहीं पर क्वेश्चन आंसर देखे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आपने पहले पढ़ा होगा, जब लोक देवता आपने पढ़े होंगे तो याद करो। 2017 राजस्थान पुलिस, पीछे वाली पटवारी भर्ती, पीछे वाले रीट की भर्ती, और अभी अभी जो ये एक एग्जाम हुआ था 3rd ग्रेड का, उसमें अभी अभी सीईटी के एग्जाम में मैं 2022, 2021 और 2023 के संदर्भ में आपको बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया हर एक एग्जाम के अंतर्गत कि निम्न में से कौन से देवता 5 पीरों की कैटेगरी में नहीं है। मतलब हमारे पास जितने भी लोक देवता है ना, चाहे 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि राजस्थान की भूमि है सर, आपको घर घर लोक देवता मिलेंगे। और टोटल जितने भी लोक देवता है उनमें से मात्र 5 ऐसे लोक देवता जिनको हम कहते हैं 5 पीर, जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करेंगे। अब 5 पीर है कौन से? तो नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं गोगा जी। सब जानते हो, भाद्रपद कृष्ण नवमी कल ही आई थी और हर जगह गोगा जी का मेला भरा गया था। नंबर 2 चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है किनका? पाबू जी का। आ जाओ कोलूमंड फलोदी पाबू जी। नंबर 3 सांप्रदायिक सद्भावना के देवता बाबा रामदेव जी। बादवे की बीज बाबा रामदेव जी। रामदेव जी के बाद यदि बात करते हैं तो 2 बाप बेटों को याद करना पड़ेगा। एक तो हड़बू जी, राव जोधा का, जिन्होंने कटार भेंट की थी। उसके बाद मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ठीक है ना? मैं मेहाजी कोष्टक में लिख देता हूँ, याद कर लेना, मेहाजी मांगलिया। हड़बू सांकला, मेहाजी सांकला थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इन्होंने अपना जो बचपन है, जो अपनी जिंदगी है, सबसे ज्यादा बिताई थी अपने ननिहाल के अंदर, इसलिए इनको ये अपने नाम के आगे मंगलिया लगाते हैं। वैसे यदि ओरिजिनल गोत्र पूछ ली जाए तो याद कर लेना, हड़बू जी इनके पुत्र थे, मेहाजी के, ठीक है? ये आपके 5 पीर है, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है? ये 5 जो पीर है वो आपको याद करने पड़ेंगे बेसिकली। तो 5 पीरों के संदर्भ में हमने बात कर ली है। पीर शब्द का अर्थ क्या मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी की एक बात करेंगे। एक बार आरपीसी ने बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से पीर की श्रेणी में आते हैं, या फिर निम्न में से किस लोक देवता की पूजा है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस लोक देवता की पूजा मुस्लिम संप्रदाय के लोग करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि निम्न में से किस लोक देवता की पूजा मुस्लिम संप्रदाय के लोग करते हैं। अनुयायी करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। ऑप्शन दो, लो जी। पहला गोगा जी, नंबर बी रामदेव जी, नंबर सी हड़बू जी, नंबर डी मांगलिया जी। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं 10-15 सेकंड पीछे। आ जाओ। मैंने यहाँ क्या लिखा है? जिसकी पूजा मुस्लिम और हिंदू दोनों करेंगे।
वो कौन से कहलाएंगे? पीर कहलाएंगे। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहर जी, मंगल, ये सारे के सारे पीर हैं। 500 के 500 क्या है? पीर है। फिर आगे देखो, आगे की बात करते तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस लोक देवता की पूजा है वो मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। पहला मैंने गोगा जी लिखा है, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहर जी, मंगल। सर ये तो चारों के चारों पीर है। बिल्कुल, यदि आप मैं इस बार 5 ऑप्शन है तो मैं 5 ऑप्शन आपको यहीं दे देता हूँ, ABCDE। ठीक है, कौन? हड़बू जी, मेहर जी, मंगल या रामदेव जी। ये लो पाबू जी और कर दिया मैंने। कौन से कर दिए? पाबू जी। अब बताओ कौन से करते हैं? तो यहाँ लगभग आपको पता है, लगभग स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या कितना वाहियात टीचर है, कैसा क्वेश्चन दे दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया ये क्वेश्चन RPC ने परी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो RPC ने क्या माना भाई? रामदेव जी माना है, मेहर जी, मंगलिया माना है, हड़बू जी माना है, पाबू जी माना है। RPC माना था गोगो जी। वाई सर, गोगो जी क्यों माना? सारे के सारे लोग देवता तो पीरू की कैटेगरी में थे? नहीं। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ज्ञान की बात है, थोड़ा सा सुन लो। देखो गोगा जी की बात करते हैं तो गोगा जी का मंदिर बनाया ददरेवा चूरू के तरह। ठीक है, एक गोगा जी का मंदिर बना हुआ है नौहर बादरा हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़, यहाँ गोगा जी की कहलाती है गोगागढ़ी। क्या कहलाती है? गोगागढ़ी। देखो भाई, गोगो जी ने किसके साथ युद्ध किया था? सर गोगो जी ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया था। बिल्कुल आपकी एकदम राइट बात है। किनके साथ किया था गोगा जी ने? गजनी के साथ युद्ध किया था। गजनी के साथ युद्ध किया था। इस बात का जिक्र किया था कवि जान ने, ठीक है ना? कवि जान, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, किसके अनुसार गजनी के साथ युद्ध किया था? कवि जान ने किया था। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, इनका मेला भाद्रपद कृष्ण भादवे के अंदर इन गोगा जी का मेला भरा जाता है, सबको पता है। गोगा ने को कल मेला भरा गया था। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ इनके पुजारी के संदर्भ में, आपको पूरी की पूरी रामकहानी समझ में आ जाएगी। इनके पुजारी 11+1 यानी 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को तोड़ दो, 11+1 11 महीने तो रहते हैं कायम खानी मुस्लिम। कायम खानी मुस्लिम कौन रहता है? कायम खानी मुस्लिम। 1 महीने जो पुजारी रहता है वो रहता है हिंदू मुस्लिम, सॉरी हिंदू पुजारी। अब पुजारी के आधार पर भी देखा जाए तो भी हम कह सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा इनको यदि देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानते हैं। कायम खानी सर है कौन? कायम खानी एक्चुअली में क्या है कि हिंदू मुस्लिम कहते हैं इनको। कौन सा कहते हैं? हिंदू मुस्लिम। आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि ये हिंदू मुस्लिम है किस प्रकार से। नंबर 1। नंबर 2 देखो, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण दिल्ली के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर देखो उस पुनर्निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। तो इसीलिए RPC के अनुसार यदि सबसे ज्यादा मुस्लिम 5 पीरों में से यदि सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम अनुयायी है तो वो के गोगा जी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोड़ दो, आजकल बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बाबू जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बाकी यदि आपका साथ दे रहे हैं, लक यदि आपके साथ है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। आप पढ़ते हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, वही आपके लिए बेटर रहेगा, वरना फिर वही आ जाएगा। ठीक है ना, क्या पढ़े, क्या पूछे, क्या लिखे और क्या सुलझे। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दे देना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर सभी के संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे। चलो जी, 5 पीर पढ़ेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले हमारा जो पहले पीर है वो है हमारे बाबूजी महाराज। जगह लगा दे एक बार बाबूजी महाराज का मेला आने वाला है। बाबूजी का आ गया, बाबूजी का तो चैत के अंदर चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरा जाता है पोलोमंडल जोधपुर के अंदर। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मली पुटअप हो जाते हैं, कैसे देखो, सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है बाबूजी का जन्म स्थान। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर जन्म स्थान की यदि बात करते हैं, बाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू मंडल, फलोदी के अंदर। पहले जोधपुर के अंदर थी फलोदी, अब फलोदी को जिला बढ़ गया है बाबा अशोक जी की दया से, जिले बढ़ गए। तो अब आप जोधपुर मत करना, अब आपको पूछा जाए तो आपको फलोदी करनी पड़ेगी। फिर देखो नॉर्मली इनके मतलब पिताजी का नाम पूछा जा सकता है, दादर जी राठौर। दादर जी राठौर। गुरु का नाम पूछा जा सकता है, समृद्ध भारती। पत्नी का नाम
क्या जिंदगी है सर। खुद के घरवाले की जगह लोगों के घरवाले के नाम याद करने पड़ेंगे। इनके नाम रटोगे तभी जाकर के आप अपनी की रट पाओगे। पत्नी का नाम स्वीप्यार नाम आता है इनका, या फिल्म में ठीक आ गई। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं इस बार कि बाबूजी हमारे सचिन जी के साडू भाई थे, लप्पू साग सचिन है ना, उनके साडू भाई थे। हाँ चला गया, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये अमरकोट रियासत थी। अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। सूरजमल है सोडा, इसीलिए देखो इनका एक जो अन्य नाम आता है वो कौन सा आता है, तो इनका अन्य नाम सुप्यारदे का अन्य नाम आता है सोडी रानी। कौन सा नाम आता है? सोडी रानी। कैसे सर? हम हमारे कल्चर को भूल रहे हैं, हमारी खुद की संस्कृति को भूल रहे हैं। वह संस्कृति को भूल रहे हैं ना, तभी तो कितनी मतलब विचित्र बात है कि आज हम हमारी संस्कृति को याद करवाना पड़ता है, हमें हमारी संस्कृति को रटना पड़ रहा है। आप अकबर के संदर्भ में जानते हो, आप शाहरुख खान के संदर्भ में जानते हो, आप सलमान खान के संदर्भ में जानते हो, लेकिन आज आप बाबूजी के संदर्भ में नहीं जानते। मैं कहता हूँ आपके गांव के अंदर बूढ़े बुजुर्गों को पूछो, वो आपको पूरा बता देंगे। जितना मैं आपको लोक देवता पूरी पढ़ाऊंगा ना, उतना तो वो केवल बाबूजी के संदर्भ में बता सकते हैं। कितनी विचित्र बात है कि आज हमें विवश होकर के आपको 30, 8, 13 पढ़ानी पड़ रही है। लगभग स्टूडेंट मैं कहता हूँ आज भी पूछ लो, कंपटीशन के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं कि हमारा नव वर्ष कब लगता है, चैत में लगता है या जनवरी में लगता है। मैं कल स्कूल गया था, किसी स्कूल के अंदर तो प्रार्थना सभा के अंदर मैंने किसी पूछा था कि हमारा नव वर्ष कब प्रारंभ होता है, विक्रम संवत का। बड़े विचित्र की बात है, मैंने 2 ऑप्शन दिए थे और दोनों ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा 99.99% विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए थे कि सर जनवरी को लगता है, 1 जनवरी को। तो मुझे खुद एक हैरानी सी हुई कि यार जिस संस्कृति के लिए लोगों ने अपने सर कटवाए थे, जिस संस्कृति के लिए लोगों ने आजीवन कारावास भोगे थे, और जिस संस्कृति के लिए हमने मुसलमानों से लड़ाई की थी, जिस संस्कृति के लिए हमने विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई की थी, आज उस संस्कृति को लोग भूल रहे। दर बदर कभी जब भी मैं तीज पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूं कि पति और पत्नी के प्रेम का दिवस कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं मेरे पास, सबसे ज्यादा वो आते हैं करवा चौथ। बड़ी विचित्र बात है कि आज हम तीज को भूल रहे हैं। श्रावण पक्ष की जो तीज आती है, राजस्थान के अंदर पति और पत्नी का सबसे प्रेम का दिवस तीज माना जाता है, लेकिन फिर भी हम उस संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं जिस संस्कृति का हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। उस संस्कृति की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं जिस संस्कृति से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और हम धीरे धीरे अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। और जब भी मैं राजस्थान भाषा की बात आती है तब मैं एक बात बोलता हूं, विश्व की यदि एकमात्र कोई भाषा है तो वो राजस्थानी भाषा है, जिसको हटाने के लिए अपना ही लोग कोर्ट में पहुंचे थे कि ये भाषा लागू नहीं होनी चाहिए। कितनी विचित्र बात है कि लोगों ने सर और धड़ कटवा दिए थे हमारी आन बान और शान को बचाने के लिए, और आज उसी आन बान और शान को ना लागू करने के लिए हमारे ही लोग कोर्ट में चले गए थे। तो इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति अपनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सभी लड़कियों से अनुरोध करता हूं कि ये जो तीज का त्योहार है, आप करवा चौथ मनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कृपया आप तीज को भी मनाओ ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले, क्योंकि संस्कृति को बचाने के लिए मात्र हम ही है। क्योंकि अभी तक हमारी जो मम्मियां हैं, एकमात्र ये हमारी लास्ट पीढ़ी है कि हमारी मम्मियां किसी इंस्टाग्राम पर नहीं है, बाकी आने वाली जितनी भी औलाद है उन सबकी मम्मियां इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो इसलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया हमारी संस्कृति को बचाते हुए चले। आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को जीवित रखो। तो हम बात कर रहे थे बाबूजी के संदर्भ में सोडा रानी तक। सोडी रानी, सोडी रानी क्यों कहता है? आपने एक राम सुना होगा, आड़ी रानी सोडी रानी। ये फिल्मी दौर है, ये फिल्मी वालों ने पता नहीं क्या कर रखा है, क्योंकि आप 1947 से पहले का इतिहास पढ़ो राजस्थान का, उसमें कहीं पर नहीं लिखा रहता था कि फलानी वृक्ष फलाना। कभी भी पत्नी को पत्नी के नाम से याद नहीं किया जाता था, हमेशा पत्नी के नाम के आगे अब उसके पिता का नाम लगाया करते थे। जैसे हाड़ी रानी है, तो हाड़ी रानी मेवाड़ से थी,
हाड़ी रानी कहाँ से थी? मेवाड़ से। लेकिन हाड़ा उनके वंशज थे, उनके पिताजी थे हाड़ा, तो उनके पिता के नाम से याद किया जाता था। लेकिन आज ये फिल्मी जगत आ चुका है जिसमें पता नहीं फिल्म वालों ने क्या कर दिया, एक पिता को भूल करके पति के साथ वो एडजस्ट, उनके नाम को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सरनेम लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले कभी भी सरनेम ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस फिल्मी जगत की वजह से आजकल सरनेम भी चेंज होने लगे थे। इसलिए आपको मैं बताता हूँ सोडी रानी हालांकि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, आप जब बाबू प्रकाश ग्रंथ पढ़ोगे तब आपको ये चीज मिलेगी सोडी रानी। और मैं आवश्यक बताता हूँ, मैं पर्टिकुलर क्लास में बताता हूँ ताकि हम सबको पता चले कि मैं पढ़ाने से ज्यादा जो हमारी संस्कृति है उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा ताकि आर्ट और कल्चर पढ़ने में मजा आए। सोडी रानी कहा जाता था, सम्राट भारती के गुरु का नाम या पत्नी सुप्यादे फुलमदे थी, अमरकोट यानी सूरजमल सोडा की पुत्री थी। चलो देखो, अब आरपीसी कभी कभी पूछने देती है जन्म तारीख कब आती है, दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तारीख और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है, मैं एक ही बात बोलता हूं, हमारी विक्रम संवत में पूछी जाएगी। देखो सबसे पहले ईस्वी याद कर ले तो 1239 ईस्वी के अंतर्गत नंबर है, ये तो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, आरपीसी कभी कभी पूछ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑप्शन के अंदर दिया गया है वो दिया गया आपको विक्रम संवत 1296 विक्रम संवत। अब सबके दिमाग में वापिस एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या है बेहतर टीचर है, फिर से गलत पढ़ा रहे हैं, हमने 1276 पढ़ा है। काइंड इंफॉर्मेशन 1276 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, 1276 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 1276 दिया गया, क्योंकि 1276 और 6 में आसपास है, इसलिए 1276 को पहले दिया करते ईस्वी के अंतर्गत। विक्रम संवत आपको याद कर लेना, 1296 विक्रम संवत के अंदर बाबू जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था तो तिथि याद कर लेना, चैत्र अमावस्या को। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। और बड़े सौभाग्य की बात है कि चैत्र अमावस्या को कोल्लूगढ़ के अंदर बाबू जी का मेला भरा जाता है। लगभग आपको लोक देवता लोक देवियां ऐसे मिलेंगे जिनके जन्मदिन पर ही, लोक देवता के जन्मदिन पर ही आपको क्या मिलेंगे, लगभग इनके मेले मिलेंगे। तो मेले यहाँ से आप थोड़े से कवर करते रहना, ठीक है। तो ये बाबू जी के संदर्भ में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था, याद कर लेना। अब देखो बात करते हैं बाबू जी की। बाबू जी के उपनाम अक्सर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके उपनाम की। उपनाम सबसे पहले इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है। अवतार इंपॉर्टेंट बात है। इनको प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, ठीक है। हाड़ फाड़ के देवता इनको कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता इन्हीं को कहा जाता है। ऊंटों के देवता इन्हीं को कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर गए थे, यही लेकर गए थे। सबसे लोकप्रिय फल इन्हीं की है। सबसे लोकप्रिय फल इन्हीं की। अब देखो थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर, इनको लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता क्यों कहा जाता है। मैं आपको एक थोड़ी सी घटना बताता हूँ। इतिहासकारों ने या फिर जिन्होंने भी नाम दिए थे बड़े सोच समझ करके दिए थे, ऐसे थोड़ी उठा करके देख दिया। लक्ष्मण, चलो फ्लैश बैक के अंदर रामायण, ऐसा कुछ। रामायण काल के अंतर्गत शायद आपने रामायण कभी देखी होगी, तो शायद आपने पढ़ा होगा रामायण के अंतर्गत, या फिर देखा होगा कि राम जी को वनवास मिला था, वो साथ में गए थे हमारे लक्ष्मण जी। भाइयों भाइयों की जोड़ी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी और राम जी को याद किया जाता है। इतिहास के अंदर दोस्ती की बात की जाए तो जय और वीरू को याद किया जाता है, गौरा और बादल को याद किया जाता है स्वामी भक्त के रूप में। तो भाइयों के संदर्भ में यदि सबसे ज्यादा प्रेम की बात की जाए तो हम राम और लक्ष्मण कहते हैं ना, कि देखो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। वर्तमान के अंदर जय और वीरू की बोलते हैं, लेकिन पहले राम और लक्ष्मण की बोला करते थे। वह क्या था, ये वनवास भोगने के लिए गए थे राम जी और लक्ष्मण जी। उसी समय शूर्पणखा आई थी, तो शूर्पणखा ने प्रपोज कर दिया था राम जी को। राम जी ऐसे सीता जी के साथ खड़े थे, दोनों बातें कर रहे थे। शूर्पणखा ने बोला विल यू मैरी, राम जी ने कहा सॉरी आई हैव ए वाइफ एंड मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं सीता के अलावा किसी पराई नारी को मैं पत्नी के रूप में नहीं देख सकता और न मैं उसको दर्जा दे सकता।
तो वहीं शूर्पणखा का थोड़ा सा दिल टूट गया था। फिर वो एक गाना भी गाया था उन्होंने कि दिल तोड़ के हंस दो मेरा वफाई मेरी याद करोगी। राम जी ने कहा इन गानों का, ये जो आपकी उदास फीलिंग है, इसका मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन उधर देखो, पीछे तो देखो। पीछे खड़े थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी उस समय किसी पानी के टंके से पानी निकाल रहे थे। तो फिर जैसे ही शूर्पणखा ने देखा कि यार राम जी से सुंदर तो उनका भाई, मैंने तो कभी सुना ही नहीं लक्ष्मण जी इतने फूट रहे। लक्ष्मण जी के पास चली गई और लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि कौन हो आप? जैसे नदी गाने लगे तो कौन हो, कि बोलो मत मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। तो लक्ष्मण जी का ऐसा हो ही नहीं सकता, और इतने दुर्भाग्य की बात थोड़ी है, और इतना भी मतलब इतने भी किस्मत खराब नहीं है कि मैं आपसे शादी करूं। क्योंकि शूर्पणखा को यदि कोई 3-4 साल का बच्चा यदि नींद से उठ करके देख लेना तो वो मारवाड़ी में गया तो छाती फाड़ कर मार जा। लक्ष्मण जी को इतना किस्मत खराब होनी है ना कि मैं ध्यान देखूं और था उस ब्याह करो। फिर लक्ष्मण जी शूर्पणखा जैसे जैसे पीछे आ रही थी, लक्ष्मण जी आगे दौड़ रहे थे। अब उन्होंने वैसे वैसे मतलब इस प्रकार की घटना के कारण उन्होंने 4 बार फेरे ले लिए थे। किसके? वो जो जल का टंका बना रहे थे ना, टंके के संदर्भ में। शायद आपको पता होना चाहिए, जब भी हम शपथ लेते हैं किसी के साथ आजीवन रहने की, या फिर कोई हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बुराई हो तो उस बुराई को त्यागने की, जब कोई भी शपथ लेते हैं तो हम 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो अग्नि शपथ और एक जल शपथ। शायद जौहर आपने याद किया होगा, जौहर भी 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक तो जल जौहर, एक अग्नि जौहर। फेरे भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो जल फेरे और एक अग्नि फेरे। हालांकि जल फेरों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन शास्त्र ये बात कहते हैं कि आप अग्नि के समक्ष ना लो तो आप जल के समक्ष फेरे ले सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 बार फेरे लिए थे। कितनी बार लिए थे? 4 बार फेरे लिए थे। 4 बार उस जल के चारों में उन्होंने चक्कर लगा लिया था, और इसी कारण फिर लक्ष्मण जी ने कहा था कि अहो मैंने गलती से ले ली, लेकिन मैंने 4 फेरे लिए, लेकिन इस जन्म के अंदर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ 1239 विक्रम संवत के अंतर्गत मैं कोलुमंड जोधपुर के अंदर कोलुमंड फड़ौदी के अंतर्गत मैं पाबू राठौड़ के रूप में अवतार लूंगा, और उसी वक्त आप सूरजमल सोडा कहकर फूलम दे या सुप्यार दे का रूप धारण करके आप वहां जन्म लोगे, और उस समय हम शादी करेंगे। वादा करता हूं कि हमने जो 4 फेरे यहाँ लिए हैं और जो बाकी 3 फेरे बचे वो हम वहां लेंगे। इसीलिए कहा जाता है उनको लक्ष्मण का अवतार। और वैसे देखा जाए तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि राजस्थान के लोक देवता में सबसे ज्यादा यदि कोई हैंडसम लोक देवता थे तो वो बाबूजी थे। अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब वो ससुराल गए थे ना तो छज्जे टूटे थे अमरकोट के। सुप्यार दे की जो सहेलियां थी वो जलने लगी थी, क्योंकि शायद आपने इंस्टाग्राम पे रील पर देखा होगा कि पति हो तो ऐसा हो कि उसकी सहेलियां भी बोले कि काश ये मेरा होता। तो उसी प्रकार से सुप्यार दे के संबंध में चर्चा करेंगे अभी। तो इसी कहानी के आधार पर यदि पुरानी ग्रंथ देखा जाए ना, पापू प्रकाश ग्रंथ कभी देख लेना, मैं उन्हीं में से कहानियां सुनाता हूं आपको। पापू प्रकाश ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। हो सकता है इसीलिए उनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, और उस समय लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा हैंडसम थे, और इस समय हमारे राजस्थान के लोक देवता में बाबू जी बहुत ज्यादा हैंडसम थे। कभी पढ़ना आप बाबू जी के रूप, जिस प्रकार से आपने देख सुना है ना रानी पद्मिनी के संदर्भ में कि जब वो पानी पीती थी तो कंठों से उसका पानी दिखाई देता था, कि जो मुरझाए फूल को यदि छू ले लेती तो मुरझाया हुआ फूल है वो वापस तरोताजा हो जाता था। आईने के अंदर देख लेती तो आईने के 100 टुकड़े हो जाया करते थे। उसी प्रकार से हमारे बाबूजी राठौड़ थे। अभी चर्चा करेंगे। देखो तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अक्सर देखो हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग वृक्षक देवता और लक्ष्मण के अवतार किनको, ऊंटों के देवता किनको कहा जाता है। देखो ऊंटों के देवता कहने का अर्थ क्या है? मारवाड़ के अंदर, किसमें? मारवाड़ में। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है, ऊंट लाने का श्रेय। अब आपको यदि ऐसे पूछ ली जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर ऊंटों के साक्ष्य कहां से मिले, फिर सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर यदि ऊंटों के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले तो काइंड यू इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा ऊंटों के साक्ष्य मिले हमें कहां से? कालीबंगा सभ्यता से, हनुमानगढ़ गगर नदी के किनारे। ये याद कर लेना, सबसे पहले ऊंटों के साक्ष्य। क्योंकि हमारी जो सबसे पुरानी यदि कोई सभ्यता है तो वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सिंधु घाटी, पार्ट ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है तो राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता गगर नदी किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, वहां से हमें सबसे पहले ऊंटों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और यहाँ याद रखना सबसे पहले मारवाड़ी में ऊंट लाने के श्रेय किसको जाता है? बाबू जी को जाता है। अब हम चर्चा करते हैं बाबू जी का। देखो बाबू जी को जब भी याद करते हैं तो बाबू जी को याद करते हैं जिंदरा खिंची के संदर्भ में। एक गांव पड़ता है देंचू। कौन सा पड़ता है? देंचू गांव। देंचू गांव पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर।
अपडेट कर लेना, ये देनचुगाम जोधपुर की है, देनचुगाम जोधपुर के अंदर। सर क्या कहानी है देनचुगाम की? चलो कहानी के साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेटर नहीं समझ में आए। जितनी कहानियां रटोगे उतना ही आपको चीज बातें याद रहेगी। उसके बाद बाबूजी की घोड़ी का नाम बहुत बार पूछा गया है, कैसा काल में, कैसा है काल में, ठीक है। घोड़ी का पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण, पालन पोषण किया था देवल चारणी ने। एक गांव पड़ता है, कहा जाता है कि गांव का नाम है बिगनोई, और बिगनोई गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर। हालांकि नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं बता देता हूं। बिगनोई गांव बाड़मेर की एक महिला थी जिसका नाम आता है देवल चारणी, और देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम आता है केसर काली। क्या नाम आता है? केसर काली। अब यदि आपको बाबूजी की माता का नाम पूछा जाए तो बहुत बार पूछा गया। देखो मैंने माता जी का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि माता जी को यहीं पढ़ेंगे। कमला दे, क्या नाम है? केलम दे नहीं है, केलम दे अलग है। माता जी का नाम है कमला दे। शायद आपने इतिहास के अंतर्गत पढ़ा होगा कि बाबूजी की माता का नाम है वो कमला दे, ठीक है। क्या नहीं किया आती है, एक्चुअली के अंदर कमला दे बाबूजी की मम्मी नहीं है। सर तो बाबूजी को अवतार माना जाता है, हमने पढ़ा था बाबूजी लक्ष्मण के अवतार, तो फिर कौन सा है? एक बार आरपीसी ने पूछा था कि बाबूजी का पालन पोषण किसने किया था? बाबूजी का पालन पोषण, सर तो फिर मम्मी का क्या नाम? पिताजी का नाम? पिताजी का नाम धांधल जी। ये लो मैं वापस बता देता हूं, पिताजी का नाम धांधल जी। आप में से कोई यदि संगीत प्रेमी है, यदि वो सत्संग का थोड़ा सा प्रेमी है, उसको पता है ये पूरी की पूरी कहानी, बाकी आपको पता नहीं है। आपने कभी नाम सुना है कि भाई ये अवतार हुआ था, वो अवतार हुआ था? शायद आपने कभी सुना होगा आपके दादी जी से, आपके मम्मी से, आपके दादाजी से, ठीक है ना। आजकल के बच्चे तो नहीं सुन पाएंगे। यदि कोई छोटा बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है या फिर मान लो कहीं पर भी कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह देख रहा है, तो उनको मैं कहता हूँ बेटा आपने नहीं सुना है, क्योंकि आपकी सारी की सारी मम्मियाँ है ना, वो सारी की सारी इंस्टाग्राम पर है, और जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इंस्टाग्राम से है उनको ये पता नहीं है बाबूजी की मम्मी का क्या नाम है। उनको तो यही पता नहीं कि बाबूजी का गांव कौन सा है। मैं आपको थोड़ा सा उस कहानी से रूबरू करवाता हूँ, आप सुनो आराम से इस बात को। देखो हुआ क्या था, आपने नाम सुना था परी? सुना सर ने? मुझे बताया सर पापा की परी। पापा की परी नहीं है, ये है इंद्रलोक की परी। कहा जाता है कि इंद्रलोक से कुछ परियां आई थी और उनका जो हेलीकॉप्टर वो लैंड हो चुका था हमारे जोधपुर के साइड में बाय मिस्टेक, क्योंकि जब मैं कहानी पढ़ता हूँ तो मैं बाय मिस्टेक ही बोलता हूँ। मिस्टेक बोलना करते क्योंकि जोधपुर के अंदर आपको पता है दोहरा धरती के अंदर वो क्या देखेंगे। अब परियां आती कब? सर दिन में। अरे दिन में परियां आए तो राजस्थान के आधे परे उनके पीछे हो जाते हैं, इसलिए परियां कभी भी दिन में नहीं आती, परी आती है नाइट के अंदर। और सौभाग्य की बात है जिनके गण मिलते हैं ना वही परियों के दर्शन कर पाते, बाकी कोई किसी ने आज तक परी के दर्शन नहीं किए, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे ना डिगीपुरी का राजा, उस समय मैं बताऊंगा डिगी महाराज जी ने भी परियों की परी के साथ शादी की थी। उस समय वो कहानी अलग आएगी, ये कहानी अलग है। मैं देखो उस कहानी में मैं नहीं ज़्यादा आपको लेके जाऊंगा क्योंकि फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स मसाला हो जाएगा। तो मिक्स होने से पहले अच्छा है कि आप बाबू जी को सुनो थोड़ा सा। तो कहा जाता है कि परियां आई थी, परियों का जो जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र था वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका था। कुछ परियां हैं वो दोहरा धरती के घूमने गई थी और एक परी थी जो स्नान कर रही थी। गर्मी थी और इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है आपको पता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर वो भंपण बढ़ जाए आदमी के, आके देखो कभी हमारे साइड आदमी के भंपण बढ़ जाए तो एक को ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसने कहा मैं थोड़ा सा स्नान कर लेती। उन्होंने वहाँ पर एक बावड़ी देखी थी, उनका बड़ा शानदार स्विमिंग पूल है, आराम से नहाएंगे, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, सब ब्यूटीफुल। तो वो जो ब्यूटीफुल परी थी उस ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के अंदर व्यस्त थी। इतने में जो बाकी सारी परियां बची थी वो सारी की सारी वापस प्रस्थान कर चुकी थी। अब बाकी सारी परियां प्रस्थान कर चुकी थी, वो एक बची थी और वो नहा रही थी। इतने में आ गए थे हमारे धनदल जी कलेक्शन करके, मार्केट कलेक्शन से, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि इनके जो भाई थे वो खुद राजा थे, चाचा थे वो राजा थे। तो उधर से धनदल जी आ रहे थे और धनदल जी ने देखा कि यार 3:30-4 बजे हैं और 3:30-4 बजे मैं क्या देख रहा हूं, अंधेरे के अंदर इतनी पड़क, इतनी चमक,
क्योंकि परी बहुत ज्यादा फूट रही होती है। तो उन्होंने कहा यार मेरी ये आंखें क्या देख रही है, और उतने में परी ने कह लिया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि परियों को यदि कोई देख लेता था ना तो परियों की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती थी। धांधल जी पास में आई और धांधल जी ने कहा कौन हो, और उतने में परी ने बोले कि आप कौन हो। तो धांधल जी थोड़ा सा एटीट्यूड से बोले थे कि मैं यहाँ का सूबेदार हूँ, जेल में डाल दूंगा यदि आपने मतलब जवाब लड़ाई तो, लेकिन फिर भी आपको पता है जहाँ सुंदर कन्या देखे तो वहाँ हर बड़े बड़ों का मन पिघल जाता है। तो धांधल जी भी थोड़े से नरम हो गए थे, गर्म स्वभाव के थे लेकिन नरम हो गए थे। फिर परी ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। धांधल जी ने कहा मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो फिर धांधल जी ने कहा कि भाई बोलिए मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब परी ने कहा कि आपने मुझे देख लिया। धांधल जी का गलती हो गई, मुझे पहले पता था तो मैं देखता ही नहीं, आंखें बंद कर लेता। परी ने कहा नहीं वैसी ये सी बात नहीं है। तो धांधल जी ने कहा फिर बात क्या है, बात को घुमाओ मत, मैन ऑफ पॉइंट यू से बताओ आप कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं परी हूँ। धांधल जी का लग ही रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने तो इतनी सुंदर कोई आज तक यहाँ पर देखी नहीं, और कहानियां सुनी है कि सबसे ज्यादा सुंदर परियां होती है, तो आप परी हो। तब उस परी ने कहा कि आपकी इस गुस्ताखी की वजह से मेरी सारी शक्तियां चली गई है, अब मैं कैसे जाऊंगी वापिस अपने परिलोक के अंदर। धांधल जी का जाना किसको है, और मन ही मन में धांधल जी के लड्डू फूटे। और धांधल जी को पता था कि भाई ये जा तो सकती नहीं, और यहाँ पर कोई इसी को जानता नहीं, रिश्तेदार कोई इनके यहाँ पर है नहीं, इससे अच्छा है कि मैं रिश्तेदार बन जाऊँ। ये मुझे कुछ रक्षाबंधन का कोई गाना सुनाई, इससे पहले मैं उसको सैया जी का गाना सुना देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ, धांधल जी ने घुटनों के बल पर एक फूल लेकर के कहा विल यू मैरी मी। और परी ने वापिस बहुत शानदार जवाब दिया था। परी ने कहा शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरे कुछ एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट पर आपको साइन करने पड़ेंगे। उस एग्रीमेंट में मात्र आपके 2 या 3 नियम है, उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। धांधल जी ने कहा आप बताओ, आप जो बोलोगे वो मेरे लिए हाँ। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। धांधल जी ने कहा बोलो। कि सबसे पहले तो मुझे मेल बना करके देना पड़ेगा शादी के बाद। धांधल जी ने कहा एग्री है, अभी नहीं लगवा दूं। कहा नहीं शादी के बाद ही कर लेना। फिर का क्या चाहिए और, क्यों एक है जब भी आओ तो मुझे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर देना कि मैं आ रहा हूँ। धांधल ने कहा बिल्कुल, और बोलो। कि और कुछ नहीं है। तीसरी बात ये कि यदि आप दोनों आपने पहली वाली तो आपको नियम पालना करनी पड़ेगी पहली वाली, और दूसरा वाला यदि आपने नियम तोड़ दिया तो मैं तुरंत वापस चली जाऊंगी। धांधल ने कहा कि अब भूल जाओ, बुढ़ापा आपका यहीं बीतेगा। पर इनका बहुत बढ़िया बात है, यदि मेरा बुढ़ापा आपके साथ बीते तो। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद अच्छी तरीके से रहने लग गए थे। इधर परी धांधल जी के साथ खुश और उधर धांधल जी परी के साथ खुश। एक दिन मिडनाइट की बात है, आधी रात्रि की बात है। धांधल जी के दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रहे थे, और इतने में धांधल जी के सारे दोस्त बैठे थे। तो दोस्तों की तो आपको पता है दोस्त कैसे होते हैं, सबको पता है। हर किसी की जिंदगी में कमीने दोस्त होते हैं, चाहे वो लोक देवता हो, चाहे वो हमारे संत संप्रदाय के लोग हो, कोई भी हो, सबके दोस्त होते ही होते हैं। ये नहीं कि भगवान थे तो भगवान के दोस्त नहीं हुआ करते थे, बस हमारे कल्चर में थोड़ा फर्क है। आजकल की कल्चर चेंज है और उस समय की कल्चर चेंज है। धांधल जी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी दोस्तों को बोला कि भाई यार 12 साढ़े 12 हो गया, आपकी भाभी जी अल्लाह करेगी मैं चलता हूँ अपने बीवी बच्चों के पास। तो धांधल जी ने मैसेज किया। तब कोई मेरे साथी दोस्त था, उसने देख लिया और कहा धांधल जी यार ये क्या है, ये आपकी जिंदगी में जो धांधली चल रही है उसका मतलब क्या है। कि क्या जब भी जाते हो बुड्ढों की तरह खेकारा करके जाते हो, अपनी पत्नी के पास जाते हो, तो जब भी जाते हो तो व्हाट्सएप पर सबसे पहले मैसेज करते हो कि मैं आ रहा हूँ डार्लिंग वगैरह, जानू वगैरह, ये क्या चल रहा है। धांधल कहा नहीं यार कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बीवी है। क्या मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार अपनी प्रॉपर्टी अपनी होती है, अपनी प्रॉपर्टी पर नींव रखने से पहले यदि किसी और को पूछना तो वो प्रॉपर्टी फिर अपनी क्या है। तब धांधल जी के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर धांधल जी ने कहा कि नहीं आज तो मैं ऐसे ही जाकर के देखूंगा, और धांधल जी चले गए थे रूम के अंदर। अब पहले टोन हुआ करती थी हमारे वो आज भी होती है गांव के अंदर, तो आज भी होती है, शहरों में तो ये विलुप्त हो चुकी है। मैं कहता हूँ रेड डाटा बुक में नाम नहीं लो इसका ये होता है अलार्म टोन। घंटी बजती है, जैसे बेल आइकन बजाते हो ना आप घर में जाने से पहले, उसी प्रकार से बेल आइकन बजाई जाती है घर के बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा। आप जेठ हो या फिर आप मान लो कहीं के ससुर हो तो आपको बजानी पड़ती है। मतलब घर से जब भी घर के अंदर कोई आता है ना, यदि वो खेकारा करता है तो अंदर वो जितनी भी लेडीज है वो सारी की सारी सचेत हो जाती है कि हाँ या तो जेठ जी आए या फिर ससुर जी आए।
फिर वो जैसे मान लो कोई अपना काम वाम करती है तो वो पल्लू वगैरह लगा करके एकदम तैयार हो जाती है, घूंघट वगैरह निकाल करके सचेत हो जाती है, ठीक है ना। ये पुनः नहीं अपने मम्मी पापा से पूछना कि किस प्रकार से। आज भी आपने शायद सुना नहीं होगा, हमारे गांव के अंदर ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनकी आवाज अभी तक उनकी सासू ने नहीं सुनी है। ऑप्शन है मेरे पास बहुत ज्यादा। मेरे दादाजी है पड़ोस के अंदर, वो आज भी बोलते हैं कि मैंने कभी भी अपने बहू की आवाज नहीं सुनी है। शायद आपको बहुत मतलब ये अचंभे की, मारवाड़ी बोले तो बहुत मोटी अचंभे की बात लागी था कि एक ससुर आज तक आपने बहू की आवाज कौन सुनी, एक सासू आज तक आपने बहू की आवाज कौन सुनी। किया जिंदगी बिताता लो। लेकिन आजकल सासू जी अठेर, ससुर जी अठेर, बीच में बहू जी किनारे पर मोटियार बैठो रहे सी। तो ये संस्कृति थी हमारी, और मैं कहता हूं उसी संस्कृति की वजह से आज रिश्ते चले। आज देख लो, आज शादी होती नहीं है, 10वें दिन कोर्ट में मिल लेते हैं कि भाई डिवोर्स करवाना है। पहले कभी डिवोर्स का नाम सुना है? नहीं सुना है। आज जब भी मैं बात करता हूं, कोई भी जैसे मान लो फेस्टिवल आ गया, आप अपनी जानों के साथ फोटो लगाते हो, कभी हमारे पुरुषों ने लगाई है? आप देख लेना, उनकी खुले मुंडे फोटो तक नहीं मिलेगी। वो डर था, वो प्यार था। मैं कहता हूं वो डर नहीं था, वो प्यार था। और आजकल का डर है, एक लड़का डरता है कि लड़की छोड़ के ना चली जाए, और एक लड़की छोड़ती है कि लड़का छोड़ के ना चला जाए। कॉम्प्रोमाइज यदि मैं कहूं तो आज की जिंदगी के अंदर कॉम्प्रोमाइज है। पहले रिश्ते हुआ करते थे। मैं जब भी करवा चौथ पढ़ाता हूं, जब तीज पढ़ाता हूं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि तीज राजस्थान की सबसे बड़ा फेस्टिवल है पति और पत्नी के प्रेम का। लेकिन हम लोग किसको मानते हैं? करवा चौथ को। अरे थोड़ा सा मेरी तरफ एक बार सोच करके बताओ कि क्या पहले हमारी दादाजी है, वो दादाजी को बोल देती थी कि जानू आज शाम 8 बजे आ जाना, चांद देखना है। दादाजी खल्ले से मार दे। एक ही बात बोला करते थे, 9 नंबर का जूता आता है। क्या हमारी दादी जी ने कभी भी छत पर चढ़ करके चांद देखा है? नहीं देखा है। हमारे जो प्रेम का त्योहार था वो था तीज। हमारे दादाजी 12 महीने बाहर रहा करते थे, लेकिन तीज को आया करते थे। राजस्थान है, राजस्थान के अंदर हमारे पास सोर्स नहीं है इनकम की, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो शादी होने के तुरंत 10 या 15 दिनों के बाद या 1-1.5 महीने के बाद वो चला जाता है बाहर कमाने के लिए। अब आप सोचोगे शेर वाले कि सर शादी होगी 1-1.5 महीने के बाद बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। बेटा ये राजस्थान है प्रधान, राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति है। पैसे उतारने के लिए, कर्ज उतारने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब वो जब भी बाहर जाता था तो हाँ, उस समय थोड़ा नई नई शादी हुआ करती थी तो दोनों प्रेम से बोल लिया करते थे, ठीक है ना। आजकल क्या होता है, नई नई शादी में थोड़ा सा प्रेम होता है, उसके बाद में लड़ाई होने लग जाती है। नहीं, पहले प्रेम थोड़ा सा हुआ करता था। मतलब ऐसी स्थिति है, मैंने देखा है गांव के अंदर, मैं ग्रामीण जीवन से बहुत ज्यादा बिलोंग करता हूं, और मैंने देखा है आज तक जो मेरे बड़े भैया है ना, उन्होंने कभी भी अपने घर वालों के सामने अपने बेटे और बेटी को नहीं खिलाया, कभी गोद में नहीं लिया। इतना शर्म और शंका था। लेकिन आजकल जब भी लेडीज की डिलीवरी होती है तो वो पहले ही बोलती है कि भाई मेरा वो भी मेरे पास में रहना चाहिए। ये संस्कृति थी। हम कभी नहीं जाते थे ससुराल। एक आपने लोग ही सुना होगा शायद कि एक बार आओ जी जमाई जी पावना। जमाई गीत कब गाया जाता है? जमाई गीत गाया जाता है जब पावना पहली बार ससुराल जाता है। पहली बार नहीं, जब पावना को बुलाने के लिए। अरे कुपेड़ियों 12-12 10-10 साल 15-15 साल हम ससुराल नहीं जाते थे। लेकिन आजकल जब उन्होंने फोन कर दिया तो नाइट को चले जाएंगे। तो इस प्रकार की वो हमारी संस्कृति थी, और आज की जो हमारी संस्कृति वो विलुप्त हो चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान में दो। तो दादर जी ने मतलब जैसे ही दरवाजा खुला तो दादर जी ने वो एक दृश्य देखा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। क्योंकि जिस परी को वो अपनी पत्नी मानते थे, एक्चुअली वो शेरनी का रूप लिए हुए और बाबूजी को दूध, अपने आंचल का दूध पिला रही थी। वहीं के हक्के के बक्के रह गए थे दादर जी। और जैसे ही वो रूम में प्रवेश किए, वापिस शेरनी के रूप से ट्रांसफर होकर के उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया था परी ने, और वापिस परी के रूप में आकर के वापिस उन्होंने एक रानी का रूप धारण करके कहा था, ये आज आपकी लास्ट गलती थी, फर्स्ट और लास्ट थी, और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। दानियल जी क्या बोले? दानियल ने कहा, आई एम सो सॉरी रानी जी, मुझको माफ करना, गलती मेरे से हो गई। लेकिन फिर रानी जी ने कहा कि राणा जी मुझको माफ करना, आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया, भगवान बचाए, अब मैं नहीं रह सकती। और कहा जाता है कि वो परी वापिस अपने परिलोक चली गई थी। लेकिन परिलोक जाने से पहले उन्होंने दानियल जी को एक बात बोली थी कि भाई दानियल जी, बात ऐसी है कि हर माँ का एक सपना होता है कि मैं अपने पुत्र को गोद में खिलाऊं
और प्लस के अंदर पीठ पर खिलाऊं। गोद में तो मैंने खिला लिया, लेकिन मैं पीठ पर नहीं खिला पाई, इसीलिए मैं केसर काल भी घोड़ी बन करके आऊंगी देवल चारणी के घर पर, और उस समय मैं बाबू को अपने पीठ पर खिलाऊंगी। इसीलिए केसर काल को माँ का मतलब एक अवतार माना जाता है, बाबू जी की माँ का अवतार। ये थोड़ी सी कहानी है, आप पढ़ना, हालांकि आरपी से नहीं पूछती है, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए मैं आपको ये थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से दांदल जी की जो पालन पोषण है वो कमला देने किया था। दांदल जी इनके बाबूजी राठौड़ के पापा का नाम था। अब देंचू गांव की बात करते, देखो जब भी हम बाबूजी को याद करते तो बाबूजी का ससुराल कहां पर था? अमरकोट था। कहां पर था? अमरकोट। ठीक है, तो देंचू गांव आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैं नई स्लाइड देता हूं। देखो बाबूजी का ससुराल का नाम आता है अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट के राजा थे जिनका नाम आता है सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम आता है? सूरजमल सोढ़ा। सोढ़ा। बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार या फुलमदे। ठीक है, केलमदे मत करना, गोगो जी की पत्नी का नाम था केलमदे। सुप्यार दे या फुलमदे। सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी कौन? ये अमरकोट से। ये बहुत बार पूछा गया कि सुप्यार दे या फुलमदे। बहुत बार मैं जब भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन के अंदर तो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हो, सुप्यार दे फुलमदे, जो कुछ भी। अरे कुछ भी नहीं है, इनके शायद मेरे ख्याल से बाबूजी के घर आया करता था याद कि प्यार दे सुप्यार दे, बाबूजी प्यार से सुप्यार दे बोलते होंगे, लेकिन एक्चुअली में इनका नाम है वो फुलमदे। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये सुप्यार दे या फिर फुलमदे। हुआ क्या था देखो, बाबूजी की कहानी है उसकी घोड़ी को लेकर के। घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल। केसर है काल। बाबूजी की लड़ाई किसके साथ हुई थी? बाबूजी की लड़ाई हुई थी जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची। सर खिंची थे कहां के? जायल नरेश थे। जायल पढ़ते हैं आपके नागौर में, ठीक है। जायल के नरेश थे, राजपूत थे ये भी। हुआ क्या था, बाबूजी का मंडा ब्याह जोधपुर पेंट कोट में बाबूजी एकदम तैयार थे, बढ़िया शानदार तरीके से, ऊपर तक बटन बंद करके शेरा कलंगी लगा करके बाबूजी एकदम तैयार थे। हरमल और एक राय का थे डेमा। हरमल और डेमा जी दोनों बाबूजी के साथ खड़े थे। उन्होंने बाबूजी को बोला कि बाबूजी एक नंबर के लग रहे हो, कसू थे। जोधपुरी पैंट कोट ऊपर पूरा कलंगी लगा के बाबूजी बड़े शानदार लग रहे हो। जब आप लेकर के जाओगे ना बारात अमरकोट, मैं गारंटी कहता हूँ अमरकोट के छज्जे टूटेंगे। बाबूजी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ करने के लिए। लेकिन फिर वो जो हरमल जी थे उन्होंने कहा बाबूजी एक तो आपके कमी लग रही है। बोला क्या? कि हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की कोई गाड़ी नहीं है। अब पहले गाड़ी कौन सी? फॉर्च्यूनर तो थी नहीं, पहले यही घोड़े और ऊंट थे। कहा तो घोड़ी नहीं है जो आपके साथ सुटेबल हो। बहुत सारी घोड़े थी, घोड़ियां थी, लेकिन कहा नहीं बाबूजी। फिर उन्होंने बाबूजी बैठ गए थे। बाबूजी ने कहा नहीं अब तो घोड़ी देकर के लो, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं देखो बात है सही है, घोड़ी आप कोई भी ले लो, लेकिन जो आपके फेस के साथ सूट करे ऐसी घोड़ी नहीं है। तभी हरमल ने कहा कि आई हैव ए आइडिया। बाबूजी ने कहा बोलो क्या है? कि देवल चारणी के पास घोड़ी है केसर काल में, और केसर काल में इतनी फूट रही घोड़ी है कि बाबूजी यदि अमरकोट चली गई ना, मैं कहता हूं आधे से ज्यादा तो जल करके खत्म हो जाएंगे। ऊपर से बींद इतना फूट रहा है, ऊपर से उनकी घोड़ी इतनी फूट रही, भाई साहब डेंजर लगोगे। बाबूजी ने कहा लेकर के जाओ देवल चारणी से। अब हरमल जी और डेमा जी गए, उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है, हम लोग बाबूजी की शादी वादी के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास जो घोड़ी दे दो। देवल चारणी ने कहा नो, नाम ही मत लेना, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना। बाबूजी को बोल देना कि आप अपनी घोड़ी लेकर के चले जाओ। देवल चारणी नहीं देखी, क्योंकि मेरी गायों की रक्षा करती है केसर काल की। तो हरमल जी ने और कहा कि भाई हम हैं, हम करेंगे आपकी गायों की रक्षा। उन्होंने कहा आप मिठाई खाओगे वहां पर जाकर के, सगे पड़ोसियों से बातें करोगे, और आप एक नंबर के अमलेडी आदमी हो, अमल खा लोगे, 3 दिन उठोगे नहीं, और आप मेरी गायों की रक्षा करोगे। लेकिन फिर वो मानी नहीं। फिर कहा था बाबूजी खुद गए थे और जाकर के देवल चारणी को बोला कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा देवल चारणी का नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। बाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम आता है बुड्ढो जी। देवल चारणी ने कहा चलो मैं घोड़ी तो दे दूंगी, ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप मुझे गायों की रक्षा के लिए डेमो जी दे दो।
बुड्ढो जी, सॉरी डेमो जी नहीं, बुड्ढो जी। बाबूजी ने कहा तेरा दिमाग खराब है के देवल, कि देवल भाई थारो दिमाग खराब है के? मैं बुड्ढो जी दे दूं तो बटे सगा प्रसिंगा के सागे जी भी कौन, सगा प्रसिंगा के सागे बातें कौन करे? इस वास्ते माफ कर, मैं बुड्ढो जी कौन दे सकूं। तो कहा थारा दो दोस्त दे दे। अब दोनों दोस्त को नाम लियो तो दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं, डेमा जी रखल जी तू ऋषि मैं बाबू जी दोनों निशान गिरे खोनी थे हमारा जिगरी हो। फिर देवचार ने उन्होंने कहा कि ये मेरे दोनों लेफ्ट और राइट हैंड है, इनको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बारात जाएगी बीच में मैं जाऊंगा और दोनों तरफ उनकी जो घोड़े है ना वो चलेंगे और बीच में बाबू चलेंगे। ये मेरे लेफ्ट और राइट है, हाँ दोस्त जरूर है मेरे, लेकिन भाई से कम नहीं है। जे और वीरू की जोड़ी है हम तीनों की। फिर बाबू जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि यदि मान ले मैं जा रही हूं और आपकी गायों पर यदि मान लो कोई भी संकट आया तो मैं अमरकोट पहुंचने से पहले आ जाऊंगा। मैं खाना खा रहा हूं और यदि मेरे पास आपका मैसेज आ गया ना कि भाई गायें संकट में, तो मैं खाना छोड़ करके आ जाऊंगा। यहां तक कि यदि मैं फेरे ले रहा हूं और मुझे पता चल गया तो मैं फेरों से उठ करके आ जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि 4 दिन की बात है, 3 दिन की बात, 4थे दिन में वापस आ जाऊंगा कोलो में। देवल चारनी को कोनी है जे लाडी, 3 दिन थारी शादी ने लाग जैसी, 2-4 दिन थे साड़े लाऊं बातें करशो। इस वास्ते कौन आ सको सासरो चीज यहाँ के लिए। लेकिन फिर भी बाबूजी ने वचन दिया था, एक नमक का एक लोटा लिया था, लोटे में पानी डाला, पानी में नमक डाल करके बाबू ने वचन दिया था कि मैं देवचानी तेरी गायों की रक्षा करूंगा। उधर जिंदराव खिंची की वैसे ही नहीं बढ़ती थी देवचानी, क्योंकि जिंदराव खिंची ने पहले ही कहा था कि केसर काल भी मुझे चाहिए, लेकिन देवचानी ने मना कर दिया कि केसर काल भी मैं नहीं देगा, मुझे माफ करना पावना जी, मैं नहीं दे सकती। तो जब ही जिंदराव कियो के यदि कोल्लू मंड के मान यदि के सरकार भी चौकी लागे तो गाया है जगी जादौर के खिंचा के घर चौकी लागे। इन वास्ते अब कहते बाबू ने जार कि यदि थाने गाया चाहिए तो क्या सरकार भी खिंचा के तोरण पर बांधेला, और यदि देवतन गाया चाहिए तो पहले क्या सरकार भी माखन पूंचा और थारी गाया ले जा। सोटा के घरे वो गाँव का आया ग्रह कि राठौड़ा का घरे तो गाया चौकी लागे पर खिंचा के घरे लागे लिखे सरकार भी चौकी। अब बापू ने समझा दे कि क्या सरकार भी पुगा दे और थाकी गाया ने लीजिए। अब इधर जैसे ही अमरकोट पहुंचे, अमरकोट के अंदर गाजे और बाजे के साथ के सरकार भी ने अपना बड़ा शानदार बोल दिखाया था। पहले तोरण बांधा करते थे, शायद आपको पता होना चाहिए, आप इतिहास पढ़ना, आप अपने बुजुर्गों को पूछना, पहले गढ़ हुआ करते थे, गढ़ जिनके दरवाजे 6 फुटे या 7 फुटे नहीं हुआ करते थे, जिनके दरवाजे 15 फुट 16 फुट 20 फुट ऊंचे दरवाजे हुआ करते थे, और वहां पर एक लगाया जाता था तोरण, और वो बींद को बांधना पड़ता था। बांधने का मतलब है, कहा जाता है कि उस पर वो तलवार वगैरह वो टच करनी पड़ती थी। एक साइड आपने नाम सुना होगा कि हम गालियां भी देते हैं, संस्कृति है हमारी। एक बार एक बीकानेर से बारात गई थी किसी राजा की गुजरात की तरफ ये संस्कृति नहीं थी, उन्होंने वो गालियां दी नहीं, बारात वापस आ गई। ये आवावदरी नहीं है, हम इतने आए खाना खाने के लिए आए लेकिन आपने गाली नहीं गई। और पहले यदि कोई मान लो असक्षम रहता तोरण बांधने के अंदर तो वहां के लोग बोलते थे फुट जा, तोरण नहीं बांध सकता तो मेरी लड़की को क्या खुश रखेगा, क्या संकट की रक्षा करेगा। अब जैसे ही बाबूजी पहुंचे अमरकोट पहुंचते ही उन्होंने घोड़ी देखी। जैसे उन्होंने घोड़ी देखी, देखते बाबूजी के साले बोले कि जीजा जी जितने आप फूट रहे उतनी फूट रही घोड़ी है, लेकिन आपकी केवल घोड़ी फूट रही है। बाबूजी ने कहा रे बुझो वो तुम देखे सरकार भी को अवतार देखे वो नहीं थे, सिस्टम के सरकार भी को बहुत शानदार है। वहां पर दोनों की जिद होने लगी थी साले और बनोई के बीच में, और वहां पर कहा था कि बेके सरकार भी, और बाबूजी के साले ने कहा था कि मैं अपनी घोड़ी की दौड़ लगवाऊंगा। इधर फिर दोनों ने दौड़ लगी थी, केसर कालवी अव्वल आई थी, फर्स्ट नंबर पर अवार्ड भी मिला था केसर कालवी को, और केसर कालवी जीत के आई थी। फिर जैसे ही अमरकोट के पास गए, अब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी बाबूजी अमरकोट गए थे तो अमरकोट की छज्जे टूटे थे। छज्जे टूटने का जानते हो? देखो थोड़ा सा याद करो, पहले जमाने के अंदर, पहले नहीं 10 साल पहले जमाना नहीं 10 साल 12 साल पहले, यदि कोई गांव की संस्कृति में बिलोंग कर रहा है तो गांव के अंदर जब भी कोई बारात आती थी तो बारात के अंदर बींद को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए जो आसपास की महिलाएं है ना वो क्या करती थी, वो चढ़ती थी छतों पर। छत पर जगह नहीं हो तो छत के आगे छज्जे हुआ करते थे, छज्जों पे चढ़ जाती थी। और यदि छज्जे पे ज्यादा वजन हो तो छज्जे टूट जाए, और छज्जे पे ज्यादा वजन कब होगा, जब दूल्हे में वजन होगा।
भाई दूल्हा यदि कोई मेरी तेरे काला भूमिया हो तो कौन कैसे सजे टूटेंगे, लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे। दूल्हा फूट रहा हो तो गांव की पूरी लुगाई देखने के अंदर व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए जब बाबूजी गए थे तो वहां की महिलाओं ने उनको देखा था, और देखिए कैसे वो दूरबीन बना करके ऐसे ही तो एक पल्लू इधर में लेकर करके फिर ऐसे करके उनको बाबूजी को देखा था। अब सुप्यार दी सोडा के गढ़ के अंदर इंतजार कर रही थी अमरकोट के अंदर। अब सुप्यार दी की जितनी भी फुलम दी की जितनी भी सहेली है वो एक बार ऊपर आ रही थी, एक बार नीचे आ रही थी, एक बार ऊपर आ रही थी, एक बार नीचे आ रही थी। सुप्यार दी पूछ रही थारा जीजू जी की आंकला है, तो सहेला बोली कि काश मारा होता जो अभी ना कर दे मैं जाती रही। अब फुलम देव को गुस्सा भी आ रहा है, फुलम देव को बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। उन्होंने कहा जितनी फूट रही घोड़ी है उससे भी ज्यादा घोड़ी पर बैठा बींद है हमारे जिजोसा लग रहे हैं। अब जिजोसा धीरे धीरे तोरण पर आ गए थे। अब तोरण पर आए और वहां जिजोसा ने देखा भाई जी 21 फुट को तोरण ऊंचो। बाबूजी केसर कालवी के हाथ लगाए और केसर कालवी ने एक बात बोली कि मत दीजिए थारो मारो पोत मत गमाजे राठौड़ा नहीं आन। ठीक है सरकार, तू तेरा और मेरा पोत, पोत का मतलब होता है भेद, कि आज तू भेद मत दे देना और राठौड़ों की आन मत गमा देना। फिर उसने वो ढोली बजा रहा था ढोल। बाबूजी ने कहा कि ढोली मदरो मदरो ढोल बजा थारे ढोल रे झणकारे कैसर नाच सी, कि हे ढोली आज तो तुम मदरा मदरा ढोल बजा। मदरा मदरा मतलब एकदम झीमा झीमा और प्यारे प्यारा सा मधुर सी आवाज में आज तुम ढोल बजा थारे ढोल रे झणकारे कैसर नाच सी, यानी कैसर काल भी नाचेगी। इतने में बाबूजी को सब चैलेंज दे रहे थे कि अब तोरण कैसे बांधोगे, कोलुमर से आगे आपने टूर्नामेंट जीत लिया एक अलग चीज है, भांग सारी खा गए आपके साथी, लेकिन अब आप तोरण कैसे बांधोगे। तब केसर को उन्होंने लगाम खींची और एक छोटा सा वो मतलब घोड़ी को देते हम छोटा सा आदेश, छोटा सा आदेश दिया। केसर ने अपने दोनों जो आगे के पैर है वो गढ़ के आगे लगा दिए तोरण के आगे, और बाबूजी ने वो तोरण बांधा था। कहा जाता है कि जब केसर ने वापिस अपने पैर हटाए थे तो गढ़ की इंडोरे लेकर के वापिस आई थे, तब लोगों ने कहा था कि वास्तव में घोड़ी हो तो ऐसी है। उसके बाद बाबूजी अंदर चले गए थे। अंदर जाकर के बाबूजी और सुप्यार दी की शादी का सिस्टम स्टार्ट हो गया था, फेरे लेने लगे थे। लोग गाँव ये मंगलाचार्य बाबूजी पर नीचे, और उधर साड़ियां गा रही थी कि मैं तो लगा साड़ी माने पान खुवाई दो। इधर तो बाबूजी फेरे ले रहे थे और उधर वापिस आ गया था जिंदरा खिंची कहां पर, बिगनोई गांव, जहां देवल चारनी की गाय थे। इधर से देवल चारनी की गाय उठा करके कौन ले गया, जिंदरा खिंची। यहां बाबूजी फेरे ले रहे थे, बाबूजी आराम से मस्त बगन थे। बाबूजी भूल गए थे कि मैंने किसी को वचन दिया है। अब बाहर खड़ी थी कौन, क्या सरकार की, आराम से खड़ी थी, एकदम समझदार घोड़ी थी, लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान का रूप है या कोई पशु का रूप है। अब इधर तो बाबूजी ले रहे थे फेरे और इधर केसर काल ने तापड़े तोड़ने स्टार्ट कर दिए। तापड़े जानते हो, बिचला, क्योंकि केसर कालवी को अनुभूति हो चुकी थी कि हाँ भाई देवल चारनी की गाय जिंदरा खींची लेकर गए, देवल चारनी पर संकट है। अब जैसे उसको पता चला, सारे के सारे जीजे साड़ियां, मतलब जो जितनी भी उनकी साड़ियां थी, जितनी भी उनके साड़ू थी, जितने भी उनके साड़े थे, वो सारे के सारे आकर के केसर कालवी को बोल रहे कि कहीं हो तो कोई फेंट फेंटोड़ होगी होती, शानदार नाच दिखाई, वो तोड़ दियो, वो ऊपर तोरण बंधा दियो, नंबर में फंस जाएगी, तो कोई लूण मिर्चा हुआ है, कोई केसर कालवी फेरिया बोला है, तो कोई केसर कालवी के जागरण बोल दिया कि भाई मार की घोड़ी की काय हो गया। अब केसर कालवी मतलब इतने ताप तोड़ रही थी कि वो बाबूजी को बोलने के लिए चले गए थे। उनकी साड़ियां की जीजू जी आपकी बात फॉर्च्यूनर ऑटो स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी फॉर्च्यूनर ऑटो स्टार्ट हो गई, और बाबूजी को याद आ गया तुरंत कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक ओरिजिनल कंपनी के अंदर आ चुका है। फिर बाबूजी ने कहते हैं कि 3.5 फेरे लिए थे, 3.5 फेरे लेकर के बाबूजी ने अपना जो गिलजोड़ा है वो तोड़ा था, और तोड़ करके कहा था कि यदि जीवित रहा तो मैं वापिस आऊंगा लेने के लिए, लेकिन मैंने किसी को वचन दिए तो पहले मैं वचन निभाऊंगा। इसलिए बाबूजी को वचन पालक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वचन पालक देवता। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना, वचन पालक देवता। वचन पालक देवता भी किनको कहा जाता है, एक ध्यान में रखो, शरणागत के देवता, शरणागत के देवता भी किनको कहा जाता है, बाबूजी को कहा जाता है। शरणागत के देवता क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको। देंचू गांव के बाद बाबूजी ने शादी कर ली थी। अब देखो, अब इधर से जिंदरा खिंची और इधर बाबूजी, दोनों का जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी देंचू गांव के अंदर। कहां पर हुई थी, देंचू गांव, और देंचू गांव पड़ता है आपके जोधपुर में। देंचू गांव जोधपुर के अंदर बाबूजी लड़ते हुए 1236 ईस्वी को क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
आज यहीं पर देवचू गांव के अंदर बाबूजी का मेला भी भरा जाता है छोटा मोटा, और लगभग चैत्र अमावस्या के अंदर बाबूजी का यहाँ पर भव्य जागरण भी दिया जाता है राठौड़ों के द्वारा। खिंची भी दिया करते हैं, ऐसी बात नहीं, अब तो खिंची है और राठौड़ों के साथ मिलने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि गलतियां होती रहती है, साजिशें चलती रहती है, लेकिन एक भाईचारा की जगह रहता है। तो देवचू गांव के अंदर 1206 ईस्वी के अंदर बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो, अब एक आपने बात और सुनी होगी, चलो मैं आपको बता देता हूं। अब इनके मंदिर पूछे जाते हैं, बाबूजी के मंदिर जो सबसे ज्यादा हुआ है कोलूमंड के अंदर, कोलूमंड फलोदी के अंदर। मंदिर की विशेषता क्या देखो, मंदिर की, वैसे तो देखो बाबूजी के मंदिर की ज्यादा विशेषता नहीं पूछी जाती, लेकिन एक बात बहुत बार पूछी गई है। कौन सी पूछी? तो एक बात पूछी गई, यहाँ पर मेला कब भरा जाता है? मेला दिनों का आता है, एक बार आके चला जाता है। यहाँ पर चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर एक डांस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नृत्य। यहाँ का थाली नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? थाली नृत्य। अभी रीट में पूछा गया था कि थाली नृत्य कब किया जाता है। मैं मंदिर पढ़ा रहा हूं, मेला कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या को। तो चैत्र अमावस्या को यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। ये आंकड़ा आपको याद करना है, क्योंकि बेसिक बहुत बार पूछा गया कि थाली नृत्य कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। रीट में पूछा गया था, अभी पीछे रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से आ सकता है। तो थाली नृत्य के संदर्भ में आप एक बात ध्यान रख लेना। ये चीजें बस कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मेला भरा जाता है। अब देखो, आज भी इनके अनुयायी क्या करते हैं? या तो शादी के अंदर 4 फेरे लेंगे और या फिर 3.5 फेरे लेंगे। बाईं तरफ इनकी थोड़ी सी पगड़ी झुकी हुई है, बाईं तरफ पगड़ी झुकी हुई है। याद करो तो कर लेना, वरना नहीं पूछा जाता है। तो बाबूजी के संदर्भ में ये बात ध्यान में रख लेना। अब जो बाबूजी के संदर्भ में आपको 2-3-5 बातें वो आपको बता देता हूं। देखो, बाबूजी की फड़ प्रसिद्ध है। बाबूजी की फड़ का सबसे पहले आपको पूछ लीजिए, वाचन कौन करता है? आयत, जिसको हम कहते हैं नायक, गोपा। दोनों ही ना हो तो गुरुजी, दोनों ही ना हो तो मीणा आ जाएगा, मीणा या फिर गुर्जर। ठीक है। अब जैसे मान लो आप चले जाओ भुलाड़ की तरफ, वहां पर आए नाइक जाति के गोपे नहीं, वहां पर मीणा जाति के लोग करते हैं। पर्टिकुलर बात है, मीणा पूछा गया तो ध्यान रख लेना। वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है गुरुजी? वाद्य यंत्र आपके रावण हत्ता, रावण हत्ता, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। रावण हत्ता है, ठीक है। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी मानी जाती है? बाबूजी की मानी जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, एक इनकी यश गाया जाता है, बाबूजी का यश किसके द्वारा? थोड़ी जाति के द्वारा, थोड़ी जाति के द्वारा, ठीक है। माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। कैसे गुरुजी? देखो, हुआ क्या था, थोड़ी जाति के 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई। 7 भाइयों को अरेस्ट कर लिया था गुजरात के शासक बाघेला ने। किसने किया था? गुजरात के शासक बाघेला ने। तो गुजरात के शासक बाघेला से 7 थोड़ी भाइयों की इन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी और इनको बचाया था। इसलिए इनको कहा जाता है शरणागत के देवता। क्या कहा जाता है? शरणागत के देवता। ये मोटा मोटी बाबूजी के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने बताई थी। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। आपने शायद एक नाम सुना होगा, रूपनाथ जी या फिर जरडा जी। जरडा जी, इनको हम कहते हैं रूपनाथ जी और इनको हम कहते हैं बालीनाथ जी। बालीनाथ जी या फिर बालकनाथ जी, दो ही बहुत बार पूछे जाते हैं, इतना से याद कर लो, जरडा जी और रूपनाथ जी। देखो, इनके मतलब बाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम आता है बुड्ढो जी। क्या नाम आता है? बुड्ढो जी। बुड्ढो जी के, अब देखो मैं बताऊं आपको, देवचू गांव जोधपुर के अंदर जब इनकी लड़ाई हुई थी बाबूजी की अपने जीजा जिंदराव खिंची के साथ, तब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। केवल बाबूजी नहीं हुए थे, बाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब जैसे ही उधर फुलमदे को पता चला, इधर बाबूजी की भाभी को पता चला, दोनों ही महिलाएं वो आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम सती होंगे। तब सुप्याते तो सती हो गई थी बाबूजी के साथ, लेकिन बुड्ढो जी की पत्नी सती नहीं हो सकती थी, बिकॉज
हमारे राजस्थान के अंदर एक रूल चलता था सती प्रथा का, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि यदि कोई गर्भ अवस्था के अंदर है तो वो सती नहीं हो सकती। तब बुड्ढो जी की जो पत्नी है उन्होंने एक लिया था, वो दांतिया बोलते हैं ना हम लोग, जो कृषि वगैरह काटा करते हैं खेतों के अंदर, वो दांतिया लेकर के अपने पेट को फाड़ करके रूपनाथ जी को जन्म दिया था, जिसको हम कहते हैं, इसीलिए इनका नाम आता है जरड़ा जी। मेरे ख्याल से राजस्थान के पहले यदि ऑपरेशन के तहत पैदा होने वाले देवता है तो वो हमारे जरड़ा जी हैं। पहले ऑपरेशन था, कौन जानता था, सर्जरी, फिर वो सती हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरड़ा जी। इन्होंने क्या किया था, जरड़ा जी ने चाचा और पिता का बदला, चाचा और पिता का बदला कैसे लेंगे, जिंद्रा खिंची को मार करके। तो जिंद्रा खिंची को किसने मारा था, जरड़ा जी ने मारा था। इसलिए हमारे मारवाड़ में कहावत चलती है कि चाचा से बतेरा भतीजा, चाचा से बतेरा भतीजा, यानी बाबूजी से भी उनके जो बतेरे थे वो कौन थे उनकी बतेरे। इनको सबसे ज्यादा कहां पर माना जाता है, हिमाचल प्रदेश। कहां पर माना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। हुआ क्या था, इनका एक ही टारगेट था, अपने चाचा और पिता के जो हथियार है उनको खत्म करना। जैसे ही उन्होंने अपने फूफा जी को खत्म किया, फिर उनका भाई अपना टारगेट पूरा हो गया, अब अपन बढ़ेंगे एकदम बगीचों में जाकर के संत पढ़ेंगे, और ये हिमाचल प्रदेश की तरफ चले गए थे। जिस प्रकार से आज हम हमारे लोक देवताओं को पूजते हैं ना, जरड़ा जी को हम लोग तो कम मानते हैं, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको बहुत ज्यादा मनाया जाता है। कितनी मतलब खुशी की बात है कि आज हमारे जरड़ा जी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं। हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर, हर गली, हर पहाड़ी पर आपको इनका मंदिर मिलेगा। इसलिए जरड़ा जी को सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। आशा करता हूँ आज आपको बाबूजी राठौड़ है वो समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, क्योंकि त्रुटि एक मानवीय भूल है जो होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यदि कोई त्रुटि है तो मैं अगली क्लास के अंदर उस त्रुटि के संदर्भ में आपको संशोधन करवाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।